कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रमंडल। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है, जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इसीलिए ये भी कहता हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, आप लोगों को मालूम भी चल जाया करेगा। तो राष्ट्रमंडल के बारे में जान लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है, और जिस समय पेपर हो उस समय देख लिया करिएगा, कई बार ये घटते बढ़ते रहते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र शामिल हैं, और इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। जबकि ये राष्ट्रमंडल के सदस्य मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत में स्थित हैं। उनमें से कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इस समूह के 3 यूरोपीय सदस्य साइप्रस, माल्टा और यूके आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रमंडल के विकसित राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। गणराज्य और क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रमंडल में गणराज्य और राज्य दोनों शामिल हैं। ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख है, जबकि गणराज्यों पर निर्वाचित सरकारों द्वारा शासन किया जाता है, सिवाय 5 देशों की ब्रुनेई, दारुसलाम, इस्वातिनी, लेसोथो, मलेशिया और टोंगा। ये प्रत्येक देश स्वयं शासित राजतंत्र हैं यहाँ। और ये क्षेत्र एंटीगुआ और बारमूडा, ऑस्ट्रेलिया, बाहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, सोलोमन द्वीप और तुवालू। राष्ट्रमंडल की वर्तमान दुनिया में प्रासंगिकता क्या है, ये भी देख लीजिए। महारानी की मृत्यु के बाद राष्ट्रमंडल एक पुराने मंच की तरह लग सकता है, फिर भी यह एक उपयुक्त प्रासंगिकता बरकरार रखता है, और जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के बाद भी समय के साथ इसे कायम रखा है। बहुपक्षीय कूटनीति के युग में जहां राज्य अपने विचार व्यक्त करने, अपने हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक मानदंडों को आकार देने के लिए एक मंच चाहते हैं, राष्ट्रमंडल ठीक ऐसा ही मंच प्रदान करता है। सम्राट केवल प्रतीकात्मक मुखिया होता है। स्वतंत्र विश्व के नेता राष्ट्रमंडल का काम करते हैं, और अपने पूरे शासनकाल में महारानी एलिजाबेथ ने संगठन को समर्थ बनाने और समूह की प्रासंगिकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही नियमित रूप से दुनिया भर के राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं से मिलने के लिए यात्रा भी की उन्होंने। राष्ट्रमंडल के भविष्य की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाहामास के भविष्य में गणतंत्र बनने की संभावना है। 5 अन्य कैरिबियाई द्वीप देशों एंटीगुआ, बारमूडा, बेलीज, ग्रेनेडा, जमैका तथा सेंट किट्स एवं नेविस में सरकारों ने इसी तरह से कार्य करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। और इस प्रकार यह कल्पना के परे है, कल्पना से परे नहीं है कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद राष्ट्रमंडल का महत्व कम हो सकता है, और उपनिवेशवाद के इतिहास का सामना करने वाले राष्ट्र सहायक एवं संसाधन निष्कर्षण के साथ खुद को गणराज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके वर्तमान सदस्यों की अगर हम लोग बात करें ना, तो एंटीगुआ और बारमूडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलीज, बोत्सवाना, ब्रुनेई, कैमरून, कनाडा, साइप्रस, डोमिनिका, एस्वातिनी, स्वाजीलैंड, फिजी, गाम्बिया, घाना, ग्रेनेडा, गुआना, भारत भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। जमैका, केन्या, किरिबाती, लेसोथो, मलावी, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाउरू, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, समोआ, सेशेल्स, सिएरा लियोन, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, टोंगा, त्रिनिदाद टोबैगो और तुवालू, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, वानुअतु, जाम्बिया आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी जानकारी रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग जरूर, मुझे लगता है कि इसका आंसर दे पाएंगे।